देखो कोई अपना है, सपना पूरा करना है, हिम्मत के मिसाल है, देखो क्या कमाल है, छोटी सी वो माया है। ला 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 दुश्मनों को ललकारे हैं, अपनों के वो ढाले हैं, लाई नए बहारे हैं, देखो क्या कमाल है, छोटी सी वो माया है। ला 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 छोटी सी वो माया है। ला 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 ला। जंगल की कटाई। जैसे कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में माया को किसी अज्ञात आदमी ने गोली मार दी थी और गोली माया के पैर पर लगी थी। 1 महीने के इलाज के बाद माया ठीक हो चली थी। पैर के मजबूती के लिए माया गांव के जंगल में घूमने जाती थी, जिससे उसके पैर में ताकत आए। बादलपुर गांव से कुछ दूरी पर ही एक हरा भरा और घना जंगल था, जहां से बादलपुर गांव के लोग लकड़ियां और अपने पालतू पशुओं के लिए चारा ले जाया करते थे। बात एक रोज की है, जब गांव की एक औरत जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही होती है, तो वो जंगल की ओर एक बड़ी सी गाड़ी आते हुए देखती है। गाड़ी औरत के एकदम पास से गुजरती है। औरत डर के मारे गिर जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी सरपंच के घर पर जाकर रुकती है। तेज जाती गाड़ी देख औरत को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो गाड़ी का पीछा करते हुए सरपंच के घर पहुंचती है। गाड़ी में से 3 हट्टे कट्टे आदमी और एक छोटी सी बच्ची निकलते हैं और सरपंच के घर पर जाते हैं। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बस आपको इस पर साइन ही तो करने हैं और इसमें इतना ही लिखा है कि ये जंगल किसी काम का नहीं, बंजर जमीन है। बाकी हम सरकार को देख लेंगे और इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। आप हमें गुस्सा ना दिलाओ। उनकी ये बातें वो औरत सुन लेती है और हैरानी से वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है और ये बात वो गांव में सभी को बताती है। जंगल में कटाई की बात को लेकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं। उधर इन बातों से अनजान माया जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एक पेड़ आकर गिर जाता है, तो माया डरकर पीछे हो जाती है और देखती है जंगल में पेड़ों की कटाई चल रही होती है। आप लोग कौन हैं और इस तरह जंगल में पेड़ों की कटाई क्यों कर रहे हैं? पेड़ों को काटना ठीक नहीं, पेड़ों को सुरक्षित करना चाहिए। आप लोग ये गलत कर रहे हैं। देखो, कभी भी कटाई सही नहीं होती, ये नुकसान पहुंचाती है पर्यावरण को। और यहाँ कटाई से कहीं आके जानवर गांव वालों पर हमला न कर दें। माया की बातों का कोई जवाब नहीं देता। माया आदमी को घूरने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जंगल में पेड़ों की कटाई की बात जाकर माया गांव के सरपंच को बताती है, तो इस मुद्दे पर बादलपुर में पंचायत बैठती है। अरे सरपंच जी, गांव से जुड़ा एक ही तो जंगल है, जहां से गांव के लोग जरूरत के हिसाब से लकड़ियां लाते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं, और आपने उन लोगों को इजाजत भी तो नहीं दी। फिर भी उन्होंने जंगल की कटाई शुरू कर दी। अगर वो जंगल ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बसंती काकी ठीक कह रही है सरपंच जी। गांव के आसपास के इलाकों में ही तो जंगल सुरक्षित रहते हैं, और अगर यहाँ भी जंगल खत्म हो जाएंगे तो पर्यावरण को कितनी हानि होगी। मैं सारी बातें समझ रहा हूँ माया बिटिया, लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनने वाले। हमें शहर जाकर बड़े फॉरेस्ट ऑफिस में शिकायत करनी होगी। इसका मतलब तब तक जंगल को खत्म होने से रोकने का कोई रास्ता नहीं है? इसमें हम गांव वाले क्या कर सकते हैं? उनके पास गुंडे लोग हैं, उनसे लड़ना हमारे बस में नहीं है। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। हमें गांव के जंगल को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारे गांव का वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, और न ही गांव वालों की जरूरत जो जंगल से पूरी होती है वो कैसे पूरी होगी। हम लड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, समझदारी तो है हमारे पास।
सभी गांव वाले माया की बात से सहमत थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि वो जंगल में हो रही कटाई को रोक सकें। माया भी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन वो सभी गांव वालों को इकट्ठा कर ढोल और नगाड़े के साथ जंगल के दूसरी ओर ले जाती है, जहां जानवर रहते थे। सरपंच जी को पोस्ट ऑफिस भेज देती है। ये देखकर जंगल कटाई करने वाले गांव वालों पर जोर जोर से हंसते हैं। पापा, ये क्या मेला लगा रखा है? कहाँ जा रही हैं ये सब? छोड़ो उन जाहिल लोगों को बेटा, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कैसे 2 मिनट में गिर जाते हैं। गांव वाले प्लान के हिसाब से जंगल के दूसरे हिस्से पर पहुंचकर जोर जोर से ढोल और नगाड़े बजाने लगते हैं, क्योंकि गांव वाले जंगल के एक एक हिस्से को जानते थे। उन्हें पता था कि जानवर कहाँ रहते हैं और उन्हें कैसे भगाते हैं। ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर जानवर जंगल से निकलकर बाहर भागने लगते हैं। एक शेर भागते भागते जंगल की कटाई वाली जगह पर पहुंचता है। शेर को देखकर भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में उस आदमी की लड़की गिर जाती है और शेर उसके पास पहुंच जाता है। पापा, शेर शेर बचाओ मुझे, पापा शेर से बचाओ। अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो बचाओ। तभी माया और गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। कोई बचाओ मेरी बेटी को, मैं उसकी सारी मांगे पूरी करूंगा, कोई तो बचाओ। जंगल में कटाई नहीं होगी, अब किसी भी पेड़ को नहीं काटोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी बेटी को बचाओ। तभी माया उस लड़की के और शेर के बीच में आगे आती है। माया के पिताजी मशाल जलाकर माया की तरफ फेंकते हैं। माया मशाल से शेर को डराती है और गांव वाले ढोल और नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शेर वहां से चला जाता है। बेटा, मैंने तुम लोगों के सरपंच को मारा और तुम्हारे जंगल को काट रहा था, फिर भी तुमने मेरी बेटी को बचाया। अंकल, हमारा प्लान तो सिर्फ भगदड़ मचाना ही था, जिससे सरपंच जी को पुलिस लाने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन आपको शायद समझ आ गया होगा कि जंगल को जरूरत से ज्यादा काटने से हमारी ही जान को खतरा है। और रही बात आपकी बेटी को बचाने की, तो मारा पिटी का जवाब मारा पिटी ही नहीं होता। आपको याद है, बुद्धा ने भी तो अंगुलीमाल के मन को शांति से ही परिवर्तन किया था। तब तक सरपंच भी पोस्ट ऑफिसर को लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल सही, ये जंगल, इसके पेड़ पौधे स्वच्छ वातावरण के लिए बहुत जरूरी है साहब। पेड़ लगकर बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उनकी कटाई में 2 पल का समय भी नहीं लगता। जानवरों का घर है, हमारा दाना पानी है, धरती का संरक्षण है। हम सबने ठाना है जंगल को बचाना है। हम सबने ठाना है जंगल को बचाना है। पोस्ट ऑफिसर उस आदमी को ले जाती है और इस तरह माया की बहादुरी और सूझबूझ से बादलपुर के जंगलों की कटाई रुक जाती है। पर कौन था माया पर गोली चलाने वाला? क्या वो अभी भी माया के पीछे है? जब तक माया इस गांव में है तब तक हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। कंजर, तुझे ही कुछ करना होगा अब।